हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10वीं अग्निवीर में। तो जैसा कि जानते हैं आपका रीजनिंग क्लास चल रहा है और आज आपका क्लास नंबर 7 है। ठीक है, आज आपका प्रैक्टिस सेट आपका 7 है। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए और क्लास को पूरा देखा करिए। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊं आप सारा क्वेश्चन करिए। ठीक है, आप क्लास को पूरा देखिए, आप सारा क्वेश्चन करिए। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूं उसी तरह आप भी आराम से आर्मी के एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। लास्ट में आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन दूं वो भी क्वेश्चन आप जरूर करिए और क्लास को पूरा देखिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका अग्निवीर आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अग्निवीर आर्मी एमईएस जीडी और नेवी टेस्टमैन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आर्मी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है वो सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन और सेम टू सेम वही क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। दिया आपका 16/4 इक्वल टू 74। दिया आपका 16/4 इक्वल टू आपका दिया है 74। उसके बाद आपका दिया है 21/7 इक्वल टू 21/7 इक्वल टू आपका दिया है 35। उसके बाद आपका 81/9 आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। 81/9 आपका 99 दिया है। उसके बाद आपका दिया है 55/5। 55/5 इक्वल टू आपसे पूछा है यही। आप एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। आपका ये पहला क्वेश्चन है, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का और इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए अगर आपको पता है। एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। आपके पास 10 सेकंड टाइम है। आपके पास 10 सेकंड टाइम है इसका प्रयास करिए लगाने का और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक बार प्रयास करिए लगाने का। आप देखिए तो आपको बता दें हम ये क्वेश्चन आपका कैसे लगेगा, एक बार समझने का प्रयास करिए आप। ये आपका 16/4 इक्वल टू 74 दिया है। 16/4 इक्वल टू 74 दिया है। ये आपका देखिए दिया क्या है 16 दिया है। क्या दिया है 16। एक दिया है प्लस का 6, 1 प्लस का 6 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 7। देखिए 1 प्लस का 6, 1 प्लस का 6 करेंगे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ये 7 आपका यहाँ पे लिख दिया गया। देखिए यही 7 आपका यहाँ पे लिख दिया गया। उसके बाद आप 16/4 करेंगे। उसके बाद 16/4 करेंगे तो कितना आएगा 4। ये आपका लिख दिया गया है। उसी तरह इसमें देखेंगे 2 + 1। उसके बाद अगर 2 + 1 आप करेंगे, 2 + 1 आप करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। ये 3 आपका यहाँ पे देखिए लिख दिया गया। उसके बाद 21/3 करेंगे, 21/7 करेंगे। जब 21 में 7 से भाग देंगे तो 3 होगा। 3 उसके बाद यहाँ लिख दिया गया। उसके बाद देखिए 8 + 1, 8 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 यहाँ पहले अच्छे पे लिख दिया गया। उसके बाद 81/9 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे 99 लिख दिया गया। मतलब क्या है आपका 2 + 1 3 हो जाएगा। ये 7 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। 3 पे लिख दिया गया। 81 में 8 1 9 हो जाएगा और 81 में आप 9 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा। ये आपका 99 लिख दिया गया। उसी तरह आप देखेंगे यहाँ 5 और 5 कितना हो जाएगा 5 और 5, 5 और 5 आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 और 5 आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 55 में जब आप 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसका मतलब रहेगा क्या आपका आंसर आपका हो जाएगा 10 11। जो आपका ऑप्शन 10 11 किसमें दिया है सी वाला, जो आपका ऑप्शन दिया है 10 11 सी वाला आपका ऑप्शन जो दिया है 10 11 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 11 यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपका आर्मी एमईएस में भी पूछा जाता है, अग्निवीर आर्मी में पूछा जाता है, नेवी टेस्टमैन में पूछा जाता है। बस क्या रहता है लेवल का थोड़ा फर्क रहता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सभी समानता रहता है। ठीक है, सभी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन करिए अब आप। तो अगला क्वेश्चन लगाइए, प्रयास करिए एक बार अगला क्वेश्चन करने का। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए एक बार अपने से प्रयास करिए करने का। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। इसमें से आपको ये क्वेश्चन मार्क जो आपका दिया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, कौन सा अंक आएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक बार अपने से प्रयास करिए और इसके लिए आपके पास 20 सेकंड समय है। और इसका आंसर अगर आपको आ जाए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। आपके पास 20 सेकंड है। 20 सेकंड में अपने से प्रयास करिए लगाने का। दिया आपका 0 1 4 आप लगाइए अपने से। आप लगाइए 16 125। उसके बाद आपका दिया 36। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया। आप अपने से प्रयास करिए लगाने का। अपने से लगाइए आप। ठीक है, और आ जाए आंसर तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। ठीक है,
इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिए। देखिए दिया क्या आपका 0, 1, 4, 27, 16, 125, 36। तो अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी, एक बार अपने से प्रयास करिए, अपने से एक बार प्रयास करिए लगाने का। देखिए दिया क्या आपका 0, 1, 4, 27, 16, 125, 36। यहां देखेंगे आपका क्या है, ये आपका 0 जो है 1 है, फिर 4 है, फिर 27 है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका 3 का क्यूब बन रहा है, लेकिन 16 किसी का क्यूब है ही नहीं। यहाँ पे आपका फिर आपका 5 का क्यूब बन जाएगा, लेकिन 36 किसी का क्यूब है ही नहीं। ठीक है, लेकिन 16 और 36 जो है ये किसी का स्क्वायर रूट, किसी का स्क्वायर है, क्यूब तो नहीं है, लेकिन किसी का क्या है, ये स्क्वायर है। तो आप ऐसे समानता दिखाइए कि कैसे यहाँ पे किसका स्क्वायर बन रहा है, किसका क्यूब बन रहा है। तो वहां आप नोट कर लीजिए कि किसका स्क्वायर बन रहा है, किसका क्यूब बन रहा है। तो देखेंगे आपका 4 जो है किसी का स्क्वायर बनेगा, तो 4 किसका स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा। उसी तरह देखेंगे 3 का क्यूब 27 होगा, क्यूब किसका बन रहा है, 3 का बन रहा है, 3 का क्यूब कर दीजिए। उसके बाद 16 जो है किसी का स्क्वायर बनेगा, किसका स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद 125 आप देखेंगे 125 किसी का क्यूब बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। 125 किसका क्यूब बनेगा, 5 का क्यूब बनेगा। उसके बाद 36 जो है किसका स्क्वायर बनेगा, किसका स्क्वायर बनेगा, 6 का स्क्वायर बनेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, देखिए दिया क्या है आपका, दिया पहले 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, पहले 2 का स्क्वायर किया, पहले स्क्वायर किया जा रहा है, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, यही आपके चल रही है। तो यहाँ पे आपका क्या आ सकता है, यहाँ पे 1 का क्यूब मान लीजिए दिया गया। ठीक है, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, यही संख्या दी है। अच्छा, जब आपका 6 स्क्वायर के बाद हमेशा क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। देखिए पहले स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, क्या होगा, फिर क्यूब होगा। और कौन सी संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कौन सी संख्या होगा, 7 होगा। इसका मतलब क्या, आपको 7 का क्यूब करना है। क्या करना है आपको, 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 343 आपका 7 का क्यूब होता है। जो आपका ऑप्शन ए वाला, जो आपका ऑप्शन दिया 343, 343 देखिए आपका ए वाला ऑप्शन दिया ना, ए वाला यही आपका 343, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, 343 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बस पेशेंस बनाए रखिए। जितना भी क्लास में आपको करा रहा हूं, जितनी भी प्रैक्टिस सेट में आपको करा रहा हूं, आप सारे प्रैक्टिस करिए आराम से, पेशेंस बनाए रखिए और इधर उधर ज्यादा भटकिए मत। ठीक है, आप एक चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा आप मेरा ही करिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा उन्हीं के साथ जुड़िए जिनको आर्मी की एग्जाम को जो दिए हैं या क्लियर किया उनको एक्सपीरियंस है, उन्हीं के साथ हमेशा जुड़िए। ठीक है, जैसे कि मैं आर्मी की एग्जाम को दिया हूं, आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूं। ठीक है, मुझे नॉलेज है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन करिए। अब आप ये समझ में आ गया होगा, आपको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, लेकिन मैं जिस तरह आपको बताता हूं आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और रीजनिंग में क्या नोट करना है आपको, बस रीजनिंग में समझना रहता है, आपको प्रैक्टिस जरूरी है। आपको रीजनिंग में क्या आपका प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, तो जितना भी प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ सारा प्रैक्टिस करते रहिए। और जाके आपका मैथ का भी 20 से 25 प्रैक्टिस सेट में आपको कराया हूँ, वो भी जाके आप कर लीजिए। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। जैसे आपका 3 जो दिया गया है, इसमें से आपको जो लास्ट वाले कोने में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है। और इसके लिए आपका लगभग 20 सेकंड आपको इसका भी दिया जा रहा है। एक बार अपने से प्रयास कर लगाने का, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है आप लगा लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दिया क्या आपका 13, 7, 27। उसके बाद दिया 54, 45, 144, 54, 45, 144, 54, 45, 144। उसके बाद क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया है, और दिया 32, 68। दिया क्या आपका 32, और क्या दिया लास्ट में 68 दिया है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। ठीक है, कौन सा अंक आएगा या कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो आप अपने से एक बार प्रयास करिए। देखिए पहले आप रो में देखिए, फिर कॉलम में देखिए। इसका क्या मतलब है रो में कॉलम देखने का, पहले आप रो का मतलब पहले आप इस प्रकार देखिए, इस प्रकार जोड़ घटाना गुणा भाग करिए। उसके बाद वैसे नहीं है तो आप उसके बाद इस प्रकार करिए, जोड़ घटाना गुणा भाग करिए इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 13, 54 करेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। 7, 45 करेंगे, 32 से कोई रिलेटेड आ रहा है। 45 माइनस अगर आप 7 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 35 होगा, लेकिन 32 नहीं होगा, तो ये भी आपका ऐसा नहीं आ रहा है।
उसी तरह आप 144 और 27 में कुछ करेंगे तो यहाँ भी आपका 68 नहीं आएगा, मतलब इस तरीके से आपका नहीं बनेगा। उसके बाद आप इस तरीके से करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप इस तरीके से करिए, इस तरीके से प्रयास करिए लगाने का। इस तरीके से जब आप करेंगे, देखिए यहाँ आपका 13 दिया है, यहाँ आपका 7 दिया है, फिर आपका यहाँ पे 27 दिया है। तो ये कैसे लगाएंगे आप, अगर मान लीजिए 13 गुणे 7 करें तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। यहाँ से भी कोई संपर्क नहीं बैठ रहा है, तो आप क्या करिए, आप स्क्वायर किसी कर लीजिए, 7 7 49, ये भी नहीं बैठ रहा है, तो आप इसका अगर दोगुना जब करेंगे, देखिए 7 आपका जो दिया है ना, 7 गुणे 2 करिए, 7 गुणे 2 करिए, 7 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 गुणे 2 करेंगे 14 हो जाएगा, और 14 में आप 13 जोड़ दीजिए, 14 में आप 13 जोड़ देंगे, 4 3 7 हो जाएगा आपका, और 1 1 2 हो जाएगा आपका, 27 यही नीचे आ जा रहा है। उसी प्रकार ये भी देखिए 54 45 144 का, 45 का आप दोगुना करिए, 45 का आप दोगुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। 45 का आप दोगुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 में क्या करना है आपको, 54 जोड़ देना है। 90 में आप 54 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है, 144 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको यहां भी करना है, उसी प्रकार आपको यहां भी करना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या है, इसका दोगुना करने पर, ये जोड़ने पर आपका 68 आ जाए, तो आप 32 गुणे 2 करेंगे, जब आप 32 गुणे 2 करिए कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 64 में कौन सी संख्या जोड़नी जाए कि 68 हो जाए, 64 में हम क्या जोड़ दें, 64 में हम क्या जोड़ दें कि यहाँ पे क्या आ जाए, 68 हो जाए। तो अगर हम 64 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 64 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो आपका 68 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो आएगा आपका 4, यही 4 आपका ऑप्शन किसमें दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 4, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 4, यही सी वाला आपका ऑप्शन 4 दिया, यही सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए अब आप, बस आप पेशेंस बनाए रखिए, जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूं आप सारा प्रैक्टिस सेट करते रहिए। आर्मी के एग्जाम को मेरी गारंटी है, जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूं आप भी आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए अब आप, अगला क्वेश्चन ये नोट कर लिए होंगे आप, एक बार नोट कर लीजिए अगर आपको देखना है तो, ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है, धुंधला आ रहा है वीडियो, तो आप हाईएस्ट क्वालिटी करके आप आराम से एचडी में देख सकते हैं, ठीक है। आप अगर 720 कर रहे हैं तो आपको अच्छे से एकदम अच्छी क्वालिटी दिखाई देगी, ठीक है। 480 कर रहे हैं तो भी आपको आराम से दिखाई देगा, लेकिन जब आप 480 से थोड़ा कम देखेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए आप, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया है कि कौन किससे संबंधित है। ये आपका किससे क्वेश्चन दिया है, ये आपका संबंधित किससे है उससे लगाना, ठीक है। इसके लिए आपको मैं आपका 1 मिनट दे रहा हूं, आपको इसके लिए मैं 1 मिनट दे रहा हूं, अपने से प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। आपके पास 1 मिनट है, आपके पास 1 मिनट है, ये क्वेश्चन लगाइए। और कुछ दिन पहले एक बच्चे ने कॉल किया था जो वेस्ट बंगाल से था, ठीक है। अगर ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है, कि हाँ मैं ही था, ठीक है, तुम कमेंट कर देना, ठीक है। कुछ दिन पहले वो कॉल किया था, आर्मी एमईएस के बारे में पूछ रहा था, जो भी जानकारी चाहिए थी उसको मैं सारी जानकारी बताया, ठीक है। वो जो हमारे सपोर्ट वाले रहते हैं, वो जो देख रेख करते हैं, उसके पास कॉल आया था तो उसने सारी जानकारी उसको दी जो भी उसको पता था। और इसके लिए वो सिलेबस के बारे में पूछ रहा था, हाइट के बारे में पूछ रहा था, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है, वो भी वो जाके देख ले। और वो भी आर्मी एमईएस का ही तैयारी करता है, ठीक है। अगर वो क्लास को देख रहा है कमेंट जरूर करेगा, ठीक है, कि हाँ मैं ही था। अगला क्वेश्चन करिए अब आप, अगला क्वेश्चन दिया आपका, डी का भाई ए है, डी का भाई ए है, डी जो है सी का पुत्र है, डी का भाई ए है, डी जो है सी का पुत्र है, बी जो है सी का पिता है, ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से आपका क्या संबंध बन रहा है, ठीक है। दिया क्या है, डी का भाई जो है ए है। यहां एक बार प्रयास करिए, आपका 1 मिनट तो आपका खत्म हो गया होगा, 1 मिनट आपका खत्म हो गया होगा, कुछ सेकंड में आपको और दे रहा हूं, प्रयास करिए लगाने का। और बस आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया रहे आप और चीज मत सोचिए, जैसे क्वेश्चन में दिया रहे आप देख के घबराइए मत कि ये थोड़ा भारी सवाल रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया रहा है एक एक पॉइंट पढ़ के आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाइए, आपको आंसर पता चल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्वेश्चन पूरा कर लिया, ठीक है। देखिए दिया क्या आपका, दिया डी का भाई ए है, डी का भाई आपका ए है,
भाई होगा तो उसके बराबर ही होगा, डी का भाई ए है। उसके बाद क्या दिया है, डी जो है सी का पुत्र है। डी किसका पुत्र है, सी का पुत्र है, तो इससे बड़ा होगा सी, इसके ऊपर लिख दिया। अगर जो है डी जो है सी का पुत्र है तो ए भी तो पुत्र होगा, क्योंकि ए भाई है ना, ए भी इसका पुत्र होगा। तो यहाँ पे आप अभी रहने दीजिए, इतना समझते रहिए कि ए भी सी का पुत्र होगा। उसके बाद क्या दिया है, बी जो है सी का पिता है, बी जो है सी का पिता है। सी का पिता कौन है, बी है। बी सी का पिता कौन है, बी है। मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं, आपको थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं। बी जो है क्या है, सी का पिता है। बी जो है आपका सी का पिता है। उसके बाद क्या आपका दिया है, बी जो है सी का पिता हो गया। उसके बाद क्या दिया, ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध रहेगा। अच्छा, अगर ये इसका पुत्र है और डी और ए जो है भाई है, यही दिया ना, डी का भाई ए है, डी और ए भाई है, तो मतलब ये सी का भी पुत्र होगा। किसका पुत्र होगा, सी का भी पुत्र होगा। लेकिन पूछा किससे है, ए और बी से संबंध पूछा है। अच्छा, अगर इसके पिताजी के पिताजी है क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे। इसका पिता की जी के पिताजी है, देखिए इसका पिता ये सी हो गया, सी का पिता भी क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे। क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है आपसे, पूछा क्या आपसे, पूछा ए का बी से क्या संबंध है। ए का बी से क्या संबंध है, क्या हो जाएगा, ए का बी से क्या संबंध है। तो आप पहले वाला जो दिया रहता है, जो लास्ट वाला आपका दिया रहता है, उसको आपको क्या करना है, ढकना रहता है। जैसे पूछा है ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, ठीक है। दिया आपका ए का बी से क्या संबंध है, तो बी आप ऐसे करिए, बी आप ऐसे करिए, ए का संबंध देख लीजिए किससे है। ए आपका देख लीजिए कैसे संबंध है, ए का आपका क्या हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा। किससे संबंध हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा। तो दादा किसका दिया ऑप्शन, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, दादा, डी वाला देखेंगे आपका ऑप्शन दादा दिया है, यही डी वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। अब अगला क्वेश्चन करिए आप। और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जो पिछले ईयर आर्मी से रिलेटेड जो भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए आप। समझ में आ गया आपको ना, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। आप अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक दूसरे से शेयर जरूर करिए। जो भी आपके फ्रेंड लोग हैं जो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे साथ जरूर जुड़े। जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूँ, मुझे नॉलेज है, उसी तरह आपको भी मैं आर्मी का एग्जाम क्लियर करवाते रहूंगा। ठीक है, अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो आप आराम से आर्मी के एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप अगर 20 से 25 मिनट क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप डेली 20 से 25 मिनट नहीं पढ़ पा रहे तो क्या कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डेली जितना भी क्लास मैं करा रहा हूँ, एक ही क्लास से आपका डेली अपलोड होता है, आप एक क्लास जरूर देखिए। ठीक है, और जो 20 से 25 मिनट का रहता है उसको जरूर देखा करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया आपका, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, देखिए प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है प्लस। देखिए दिया ना, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है गुणा, तो 5 - 5 + 5 भागे 5 गुणे 5 क्या होगा। क्या दिया आपका, 5 - 5। एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। 5 - 5 + 5 भागे 5 गुणे 5। उसके बाद इस गलती में दिया है, यही आपका क्या होगा। लेकिन क्या है, ये माइनस दिया, लेकिन माइनस के स्थान पे आपका दूसरा चीज रहेगा, जो दिया है वो रहेगा। ठीक है, माइनस के स्थान पे क्या दिया, माइनस का अर्थ है प्लस। ठीक है, माइनस के स्थान पे आपका क्या दिया है, माइनस की जगह क्या रहेगा, प्लस रहेगा। देखिए अपने से प्रयास करिए एक बार। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे वैसे बस आप करते जाइए। ठीक है, दिया क्या आपका, माइनस का अर्थ है प्लस, यहाँ पे माइनस है, माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का अर्थ प्लस दिया है, तो 5 माइनस की जगह प्लस कर दीजिए, 5 + 5। उसके बाद देखिए प्लस का अर्थ क्या दिया, देखिए फर्स्ट में देखिए प्लस का अर्थ क्या दिया, माइनस है, प्लस का अर्थ है माइनस है, प्लस का अर्थ है माइनस है, तो प्लस का आप माइनस कर दीजिए, माइनस का 5। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देखेंगे लास्ट में जो दिया है, भाग का अर्थ है गुणा। लास्ट में देखिए भाग का अर्थ है गुणा, लास्ट में देखिए आप भाग का अर्थ है गुणा, तो भाग की जगह आप गुणा कर दीजिए, गुणे 5। उसके बाद देखिए गुणा का अर्थ क्या दिया है, गुणा का देखिए आप तीसरे में जो दिया है, गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ क्या दिया है, गुणा का अर्थ क्या दिया है, भाग, तो गुणे की जगह आप भाग कर दीजिए। वही आप बस इसको लगा दीजिए, इसको मत हल करिए, इसको हल करिए, क्योंकि ये आपका दिया गया है, इसी के आप पे
इसी पे बेसिस पे करना है। तो आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, भागो जोग का नियम जानते हैं ना, जो नहीं जानते हैं जान जाए। भागो जोग इंग्लिश में बॉड मास होता है, इंग्लिश में बॉड मास होता है। भा से आपका भाग हो जाएगा, भा से आपका भाग, गु से आपका गुणा, जो से आपका जोड़ और घा से आपका घटाना। और इंग्लिश में यही आपका बॉड मास होता है, ठीक है, हिंदी में भागो जोग होता है। तो पहले क्या करना पड़ता है, हमको पहले भाग करना पड़ता है, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। पहले आप भाग करिए, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ना कि डायरेक्ट प्लस दिया पहले आप प्लस कर देंगे। ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपको भागो जोग के नियम के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। तो आप भागो जोग के नियम के हिसाब से चलिए और क्वेश्चन को लगाइए। क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया, ये पहले आपको भाग करना है, तो 5 भागे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 में 5 से भागेंगे कितना होगा, 1 होगा। और 5 गुणे 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 1 करेंगे 5 हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया, 5 प्लस का 5 माइनस का 5, और 5 प्लस का 5 करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 गया आपका 5 हो जाएगा। आंसर आपका कितना आ गया, 5। जो आपका ऑप्शन किस में दिया है, आपका ऑप्शन ए वाला जो दिया है 5 दिया, यही आपका ए वाला आपका आंसर यही 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको। आप जो भी प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूं, आप सारा प्रैक्टिस सेट करते रहिए, और होमवर्क में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप जरूर से लगाइए, ठीक है। होमवर्क में आपका क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहेगा, ये समझ में आ गया ना आपको। एक बार अगर आपको नोट करना नोट कर लीजिए। और होमवर्क में आपका क्वेश्चन रहेगा, अगर जो है 5 जो आपका 13 से रिलेटेड है, 5 जो आपका 13 से रिलेटेड है, तो आपका 10 किससे रिलेटेड रहेगा, 10 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। और होमवर्क का जवाब आपका आंसर जरूर दीजिए, होमवर्क का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ए वाला आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ऑप्शन में नहीं बता रहा हूं, आप डायरेक्ट इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। होमवर्क का आप डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। 5 का 13 से रिलेटेड है, तो 10 किससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइए आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।